पुष्पा इम्पॉसिबल के आज के एपिसोड में दिखाया जाता है कि जगल सोने का कंगन लाता है और पुष्पा को दिखाता है और पूछता है कि यह कैसे हैं। और फिर जो पुष्पा है वो कहती है कि ये तो बहुत अच्छे हैं। और जगल यह सुनकर उसके हाथों को अपने हाथ पर पकड़ता है और उसमें उन सोने के कंगन को पहना देता है। और यह सब शेखर छुप कर देख रहा होता है और सोचता है कि लगता है बसंती ने किसी और से दिल लगा लिया है। चलो, जो खुशी मैं उसे नहीं दे सका वो खुशी यह देगा उसको। और उसे अपनी पुरानी ज़िंदगी याद आती है क्योंकि उसने भी एक कंगन लाया था और बसंती को पहनाया था, जो देखकर बसंती काफ़ी खुश हुई थी। और फिर हमें दूसरी ओर देखने को मिलता है कि जो आसावरी है और जो शोभा है वो दोनों आमने-सामने आती हैं और शोभा आसावरी के पुत्र को ली होती है और वो आसावरी के बेटे को आसावरी को सौंप देती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो आसावरी, मुझे जिस समय में तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहिए था उस समय मैं तुम्हारे सामने खड़ी हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मुझे माफ़ कर दो। और मैं सबके सामने तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। और वो हाथ जोड़ती है और तभी आसावरी कहती है कि नहीं मम्मी, आप माफ़ी मत मांगिए, आप मेरी माँ हैं, आपको हक है मुझसे गुस्सा होने का और आप मुझे कुछ भी कर सकती हैं। और यह सब सुनकर जो शोभा को कहती है कि जाने दो शोभा, अब चलो आसावरी को अपने घर ले चलो। वह दिख रही होती है और कहती है कि मुझे इन सब के मामलों में नहीं फंसना है, मुझे अभी बीरेन से बात करना होगा और पूछना होगा कि क्या पुष्पा जिंदा है और वो कानपुर में मेरी जगह बसंती बनकर टी स्टॉल पर कब चाय बना रही है। और वह बीरेन को फोन करती है और कहती है कि कहाँ हो तुम, मुझे तुमसे अभी मिलना है। और वो बीरेन के पास चली जाती है। और तभी यहाँ पर जो बपुतरा होता है वो कहता है कि अच्छा बेटा कीर्ति से कि मैंने तुम्हें जो गहने दिए थे वो रख दिए हैं, बैंक लॉकर में डिपॉजिट कर दिए हैं, पंडित जी से मैंने कहा है और वो कहे हैं कि मैं मुहूर्त देखकर बताता हूँ। तभी जो कीर्ति होती है वो कहती है कि नहीं पापा, मैं तो भूल गई, अभी जाकर लाती हूँ। और फिर जो होता होता है कहती है ऐसी लापरवाही ठीक नहीं है और कहता है कि जाओ जल्दी लाओ, हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ बैंक में डिपॉजिट करने के लिए। और वो भी आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि जो शेखर होता है वो कानपुर पहुंच जाता है और पुष्पा से पूछता है कि पुष्पा, तुम मुंबई जाने वाली थी पुष्पा और जगल से मिलने, तुम नहीं गई। तभी जो पुष्पा बसंती बनी होती है वो कहती है कि नहीं, मैं वहां जाने वाली ही थी कि जगल यहाँ पे आ गए और मेरी भेंट उनसे यहीं पे हो गई और मैंने उनसे पूछ लिया कि कैसे बनाई जाती है रेसिपी। और फिर जो शेखर होता है वो सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अभी मुंबई से आ रहा हूँ और मैंने जगल को वहीं पे देखा है, लगता है पुष्पा के साथ कोई गेम खेल रहा है। और तभी हमें देखने को मिलेगा कि जो बीरेन होता है वो ललन वहाँ का जो भाई है उससे कहता है कि देखिए ललन भाई, आपको पैसा चाहिए और मुझे पुष्पा चाहिए, अगर हम दोनों मिल जाएं तो हमारे लोग का काम हो जाएगा। तो दोस्तों आगे देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि अब आगे क्या होता है। और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और हमें भी जरूर सपोर्ट करें।